हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल के इस नई वीडियो में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारे साथ वीडियो में पूरे बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल का जो भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए क्या है, यह मॉडल प्रैक्टिस सेट बी 2025 का जो नया मॉडल प्रैक्टिस सेट है वही लेकर के मैं आया हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वितीय पाली यानी कि द्वितीय पाली वाला जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि धुंधला शब्द में विशेषण क्या है। धुंधला शब्द में विशेषण क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है या फिर क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि ऊपर में से कोई नहीं, बताइए। तो क्या होगा कि ये जो है गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुंदरी, दुर्गा, मछली या लक्ष्मी। तो जो मीनाक्षी का किसका मीनाक्षी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? दुर्गा होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोगों को बता दें, यदि आप लोगों को जो है किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताते चलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है? देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या है? मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। ठीक है, क्या है? मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। ठीक है, बी में। सी में देखिए, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। और डी में देखिए, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। देखिए सबसे बेहतर कौन लगा? तो देखिए सबसे बेहतर जो पढ़ने में लगा वो क्या लगा? डी लगा कि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो उत्साह होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय यानी कि जो है मेन भूमिका जो है किसे बताया जाता है? तो वो जो है जे थॉमसन को बताया जाता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन की खोज में सबसे बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? जे थॉमसन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न कि रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है, क्यों? ऐसा क्यों किया जाता है? तो ये इसलिए किया जाता है ताकि काला जो पदार्थ होता है ज्यादा उष्मा को शोषित करता है। ठीक है, इसलिए जो है जो रसोई में पकाने जाने वाला जो बर्तन होता है उसे क्या काला से किया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? ठीक है, तो ये क्या होता है? इसका द्रव्यमान क्या है? अपरिवर्तित हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो जो किसी भी तत्व यानी कि कोई भी तत्व हो उनके जो है रासायनिक गुण का जो क्या कहते हैं
रासायनिक गुण का जो तय करता है, रासायनिक गुण तय करता है वो कौन होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न है कि सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन है? यानी कि कौन ऐसा है जो सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है। देखिए क्या कहता है 10 नंबर प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातु उपधातु तथा अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में या एफ ब्लॉक में? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें धातु उपधातु और अधातु ये जो है तीनों किस में पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? 11 नंबर प्रश्न कि अस्पंज क्या है? अस्पंज क्या है? तो अस्पंज एक जंतु है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्पंज। ठीक है। यदि अभी तक आप जो है हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखें। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार, ठीक है। मैग्नीशियम का तो नहीं जी, एल्युमिनियम का तो नहीं जी, ठीक है। आगे आगे देखिए, आगे क्या है? तो पारा, जिसको मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी। तो देखिए सीने बार किसका होता है? तो मरकरी का जो है क्या होता है? अयस्क होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर कि लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? लोकपाल की स्थापना 1809, 1919, 1862 या 1908 में। तो ये जो है लोकपाल की जो पहली बार स्थापना हुई थी 1809 ईस्वी में हुई थी। कब? 1809 ईस्वी में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1809। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि PIEL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? ठीक है। तो ये जो है कहाँ? यूएसए में की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? ठीक है। लुई 16वां, लुई 14वां या लुई क्या 30वां, ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, का फ्रांस में क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी को। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। और वहां का जो शासक था वो कौन था? ये जो है लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां, ठीक है। लुई 16वां था। ठीक है। अब जो है लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी? तो 1793 ईस्वी को। फिर इसके बाद वहां का शासक कौन बना? तो नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। ये जो है कब बना था? तो 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक बना? तो फ्रांस का शासक बना। ठीक है। फ्रांस का शासक, ये याद रखिएगा। आगे चलिए 16 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? 16 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा हर्टिकल्चर। ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये स्वर्ण क्रांति हर्टिकल्चर। अगला प्रश्न देखिए नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई थी? तो ये जो है चंपारण में किया गया था। कब किया गया था? तो 1917 ईस्वी को। किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है। महात्मा गांधी जी के द्वारा, यानी कि गांधी जी कह सकते हैं कि गांधी जी द्वारा जो है ये जो है सत्याग्रह किया गया था। कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। कहाँ? तो चंपारण में किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति 18 नंबर देखिए। तो क्या? नीलगिरी की पहाड़ी में। नीलगिरी की पहाड़ी में जो है टोडा जनजाति पाई जाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है कि किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? डी। 1966 से 1969 ईस्वी के समय को क्या कहते हैं? नियोजन अवकाश कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय औद्योगिक निवेश
बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है कोलकाता में है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद करते जाइए आप लोग। और अभी हम आपको बताए हैं कि यदि कोई भी जो है प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट में बताते चलिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न है कि पाइका क्या है, नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो है ए हो जाएगा। कहाँ से? तो बिहार से हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड, तो ये जो है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? ठीक है, तो ये क्या है, वाडनगर गुजरात, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 24 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर कि गारो पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? गारो पहाड़ियां, ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही, मेघालय में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद करते जाइए आप लोग। क्या? 26 नंबर देखिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। 26 का क्या हो जाएगा? डी, राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा जो है जिला न्यायाधीश की जो है नियुक्ति की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर कि भारत का अमर राष्ट्र गीत वंदे मातरम को किसने लिखा था? ठीक है, वंदे मातरम ये गीत किसने लिखा था? 27 नंबर, तो ये जो है क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? बताइए। यानी कि ऐसा जो है कोई बादशाह थे, कोई गुरु थे सिखों के गुरु, वो जो है क्या अपने आप को सच्चा बादशाह बताए थे कि हम सच्चा बादशाह हैं। सोचिए, इतना बड़ा जो है ऐलान करना मामूली बात थोड़ी है, ठीक है। तो किसने कहा था? तो ये जो है गुरु हरगोविंद ने कहा था कि मैं एक सच्चा बादशाह हूँ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रन। 29 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कावेरी नदी। सी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आज के लास्ट और 30वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30वां प्रश्न है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? 30 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में बताते चलिए, बताते जाइए कि जो है 30 में आप लोगों का कितना सही हुआ है। और फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए और बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक